बाधक ग्रह हमारे आपके चार्ट में, जन्म पत्रिका में बाधक ग्रह होते ही हैं, क्योंकि जो हम पास्ट लाइफ में ऐसे कुछ काम करके आए होते हैं जिसकी वजह से हमें कुंडली, हमें जो हमारा जन्म होता है तो प्रॉमिस के तौर पे मिलते हैं। ऐसा नहीं है किसी भी चीज़ का कोई इलाज नहीं है, जैसे हर बीमारी का इलाज है ऐसे हमारी हर परेशानियों का सोल्यूशन हमारे पास होता है। तो जो हमारी कुंडली में बाधक ग्रह होते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं जो हम पास्ट लाइफ में करके आए हैं, उन बाधक ग्रहों की भी रेमेडी, मतलब एक तरह से उनका इलाज, जैसे हम बीमार हुए डॉक्टर के पास गए, ऐसे ही बाधक ग्रह जो है उनका भी इलाज हम कर सकते हैं पश्चाताप करके। उनकी रेमेडीज़ होती हैं, हमारे वेद पुराणों में बताई गई, उनके पूजा पाठ होते हैं। इस तरह की चीज़ें जो जब हम करते हैं तो हमारी लाइफ जो है सक्सेसफुल होती है। कई लोग होते हैं लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, किसी किसी को तो बहुत अच्छे से सक्सेस मिल जाती है, तो उनके पास लाइफ में कुछ ऐसे कर्मास नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके पास लाइफ में कुछ ऐसे कर्मास हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप 99 पे आके आपकी चीज़ें कट जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बाधक ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं, बाधक ग्रह हैं आपके चार्ट में जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो उनका भी जो इलाज है वो बहुत ज़रूरी है। तो उनकी रेमेडीज़ के बारे में, उनके पूजा पाठ के बारे में आप मुझसे मिल सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो 1, 4, 7, 10 होते हैं उनमें 11th हाउस जो होता है बाधा कारक होता है। इसी तरह से जैसे 1 मेष राशि है, 4थी कर्क राशि है, 7वीं आपकी तुला राशि है और 10वीं मकर राशि। तो इनके लिए जो होता है 11th हाउस बाधक, 11th हाउस में जो भी प्लैनेट्स हैं या उनका लॉर्ड है तो वो बाधा कारक होते हैं। तो आप हर किसी के चार्ट में होते हैं, 12 राशियां हैं, सबकी चार्ट में बाधक ग्रह हैं। तो किसी के में परसेंटेज कम है, किसी के में परसेंटेज ज़्यादा है। तो परसेंटेज कम है, किसी किसी को आप देखो एक दो बारी में वो कोशिश करते हैं और काम हो जाता है कोई, और किसी किसी को बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, किसी को बहुत कम ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज है उन ग्रहों का, वो कितना इफ़ेक्ट हमें कर रहे हैं, लेकिन होता सबके चार्ट में है। तो आप मुझसे मिल सकते हैं, उन बाधा कारक ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 5th हाउस का। अगर 5th हाउस में सन का होता है और वहाँ पे अगर जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आपने गुरु से संबंधित या बड़ों से संबंधित कुछ ऐसे कर्मास हुए जो आपको दिक्कत दे रहे हैं। अगर वीनस है, चूँकि सूर्य का घर है, वहाँ पे वीनस शुक्र बैठ गया तो आपके सुख को जला रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके सुख को जला देगा। तो इस समय आपको देवी जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन उसके भी तरीके होते हैं, उसके वेद पुराणों में किस फूल से, किस चीज़ से, कैसे आपको क्या करना है। तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ, अगर आप भी लाइफ में परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आ रही है, तो मिलिए मुझसे, बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी कि आप और बाधा कारक ग्रहों के बारे में और आप उनका जो है रेमेडी करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। और खासकर बच्चों को, जब आपका बच्चा 10 साल का होता है, 15 साल का होता है, अगर उसी टाइम आप अपने बच्चे को बाधा कारक ग्रह आपके बच्चे के नेटल चार्ट में मिल जाए और वहीं से उसकी रेमेडी शुरू हो जाए, तो 100% मैं गारंटी देती हूँ कि 12th तक पहुँचते बच्चा किसी न किसी स्ट्रीम को अपना ही लेगा और एक सक्सेसफुल कैरियर और सक्सेसफुल लाइफ का मालिक होगा। लाइफ क्या होती है ये उस बच्चे को पता होगा, जिसका बाधा कारक ग्रह उसकी मुट्ठी में होगा, उसके हिसाब से चलेगा। आप पूजा पाठ करिए ना करिए, लेकिन अपने प्लैनेट्स को बैलेंस जरूर कीजिए। अगर आप बहुत पूजा पाठ करते हैं और आपकी ज़िंदगी फिर भी आपको दिक्कतें आ रही, तो आप कहते भाई हम तो बहुत पूजा करते हैं लेकिन फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनते। भगवान की कोई गलती नहीं, भगवान को आप दोष मत दीजिए, वो आपके कर्मा हैं, पास्ट लाइफ के कर्म हैं जो आपको कहीं ना कहीं सेटल नहीं होने दे रहे हैं। तो ईश्वर को मत दोष दीजिए, और बहुत पूजा कर रहे हैं ईश्वर को दोष दे रहे, ऐसा नहीं है। आपके प्लैनेट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप पूजा कम करिए लेकिन अपने प्लैनेट्स को बैलेंस कीजिए। जब तक प्लैनेट्स को बैलेंस नहीं करेंगे कुछ भी लाइफ में होने वाला नहीं है। तो मैं लीला एस्ट्रो बाधक ग्रह की जानकारी मैंने आपको दी, आप उसकी रेमेडीज़ करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। धन्यवाद।